हेलो दोस्तों। जैसा कि आपका डिमांड आ रहा था न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले आपको हम जो ज़रूरत का फार्मूला है सारे लिखा देते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक अर्थात चैप्टर बाय चैप्टर आपका हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला जो फार्मूला टॉपिक आता है आपका स्केलर एंड वेक्टर यानी सदिश और अदिश। तो देखिए, जो सदिश का फार्मूला है, सदिश नहीं, पहले अदिश की बात करते हैं। सदिश देखिए, ए डॉट बी। देखिए, डॉट जैसी बात करें तो आपका अदिश आ गया, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यानी ए बी कॉस थीटा, ये आपका क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, यानी अदिश राशि का। अगर यहीं हम लगा दें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए बी साइन थीटा, ये आपका हो गया क्या? ये अदिश, अदिश राशि के लिए, ये सदिश राशि के लिए इंडिकेट चाहे हम कर सकते हैं इसको, ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। अगर इसके देखिए क्या बोले, ऐसा बोलता है कि सदिश में क्या होते हैं, सदिश में क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, अदिश में डॉट प्रोडक्ट होते हैं। ये आगे हम बात करते हैं। देखिए, आगे है समय दूरी चाल, समय दूरी चाल टॉपिक का। देखिए, अगला टॉपिक है समय दूरी चाल यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड, इसको हम भी लेके चलते हैं, एंड डिस्टेंस डी। तो देखिए, एक फॉर्मूला कॉमन पढ़ेंगे, दूरी इजकल टू चाल इंटू समय। अब यहाँ से निकाल सकते हैं चाल इजकल टू डी वाई टी, या फिर टाइम इजकल टू डी वाई बी, यानी चाल इजकल टू दूरी बटा समय और समय इजकल टू दूरी बटा चाल। अब देखिए, एक होता है औसत चाल। औसत चाल, देखिए औसत चाल का मतलब क्या समझते हैं? औसत जैसी आ जाए, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, एक फार्मूला। एक होता है देखिए प्रारंभिक वेग u और फाइनल वेलोसिटी v वाई टी। प्रारंभिक वेग, फिर से प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय, इसका मतलब औसत चाल होता है। इसको हम चाहे तो भी, ये भी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे फार्मूला, वेग के परिवर्तन। देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से, वेग फाइनल यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दोनों का अंतर बटा समय इजकल टू क्या? ए यानी त्वरण, त्वरण इंटू इजकल टू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण ए इजकल टू भी माइनस यू बाई टी। ये आपका क्या आ गया? त्वरण। अगर इस चीज को हम सही करें तो क्या होगा? देखिए तो टी से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, भी माइनस यू। देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन सोल्व करके लिख रहे हैं चाहे, ताकि आपको याद करना ना पड़े। देखिए, ए ए टी इजकल टू भी माइनस यू, यानी अगर हम भी इजकल टू क्या लिख सकते हैं? यू प्लस ए टी। और ये जो फार्मूला है गति का पहला समीकरण है। अगर हम दूसरा की बात करें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला है गति का। एस यानी डिस्टेंस, यू यानी प्रारंभिक चाल, टी यानी समय, ए यानी त्वरण। इसमें
एक होता है तीसरा समीकरण भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हुआ गति का तीसरा समीकरण। देखिए यही तीनों, ये जो गति का पहला समीकरण है, आइए दूसरा और ये तीसरा। देखिए इसे देखिए, पहला में कुछ नहीं है, कोई डिजिट नहीं। दूसरा में शुरू होता है हाफ और तीसरा में दो। ऐसे याद रखिए, कम नहीं तो कम बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये देखिए कम इससे ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं, ऐसे याद रखिए। अब इसमें देखिए, इससे दो तीन तरह के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। पहला में पूछा जाता है कि जो पहला समीकरण है उसमें किसके समानुपाती कौन है। तो जैसे ही समानुपाती पूछे तो कुछ नहीं कीजिए, यू और एक को कट कर दीजिए। तो पहला में देखिए क्या बचेगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दूसरा में एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तीसरा में भी स्क्वायर, यानी भी लेके चलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ए और यू खत्म तो एस यानी डिस्टेंस। एक गति का समीकरण हो गया। तो देखिए क्या आया, जो पहला समीकरण है उससे आपका वेग वेग समय का संबंध आता है। दूसरा एस यानी दूरी, या दूरी यानी स्थिति, स्थिति और समय का। तीसरा से वेग और स्थिति का। ये तीन संबंध ऐसे पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला पूछा जाता है एनवे समय में तय की गई दूरी, एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ। देखिए इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ए इंटू 2n-1 होता है। ये होता है एनवे समय में तय की गई दूरी। मान जैसे कहते हैं ना कि चौथे सेकंड में कितना दूरी तय किया, पाँचवें सेकंड में कितना दूरी तय किया। जहाँ ये आता, जहाँ ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ ये फॉर्मूला लगता है। अब देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे क्षैतिज गति के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्टिकल दूरी के बारे में। देखिए ये जो हम बात कर रहे थे क्षैतिज दूरी के बारे में, यानी जो पृथ्वी के सतह पर हम चलते हैं वो हो गया क्षैतिज दूरी। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे आए, वो क्या हो गया, वर्टिकल यानी उदग्र। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जब हम उदग्र की बात करते हैं, उदग्र यानी पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं या फिर पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, इसी स्थिति में क्या करना है, आपका ए जी में कन्वर्ट होता है, स्मॉल जी, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता। अब देखिए इसमें दो केस बनता है, या तो हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर ऊपर से हम नीचे आएंगे। तो देखिए अगर हम क्या ऊपर नीचे से ऊपर जाएं, देखिए इसको याद नहीं कर, बस समझ जाएगा, बस याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद कर लिया ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला याद कर लिए, बस इसी में ऐड हो जाएगा ये फॉर्मूला। नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी नीचे, यानी पृथ्वी के साथ सतह से हम क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है। तो हम क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रहे हैं ना। तो जैसे हम विरुद्ध जा रहे हैं तो जी क्या हो जाता है, निगेटिव। अगर हम ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, ऊपर से हम देखें, ऊपर से हम अगर नीचे आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार आ रहा है, यानी जी क्या हो जाता है पर, पॉजिटिव हो जाता है। देखिए अब क्या करना है ना, कि जो फार्मूला है इसे वहाँ सेट कर देना। देखिए पहला भी इक्वल टू यू, एक के जगह पर क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस जी जी टी। और यहाँ देखें भी इक्वल टू यू प्लस, एक के जगह पर
प्लस जी, जी इंटू टी। दूसरा देखिए, एस इजकल टू यू टी, ये क्या है, नीचे से ऊपर यानी निगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ ऊपर से नीचे यानी पॉजिटिव यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ देखिए वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, टू एक जगह पर जी लेना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं तो क्या दूरी होगा या फिर ऊंचाई होगा? ऑफ कोर्स ऊंचाई होगा, एच। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखे तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे हम कोई पत्थर फेंके, प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। क्या होता है प्रक्षेप्य गति, देखिए कुछ यहाँ से ये इस तरह, जैसे मान लेते हैं क्या, कुछ भी हम फेंके एक ऊंचाई कवर करेगा, फिर क्या होगा, गिरेगा नीचे। ये होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। तो देखिए इसमें क्या चीज़ आ रहा है, देखो तो एक चीज़ होता है इसमें ऊंचाई, ये एच। ये होता है इसका ये रेंज, इसको हम रेंज कहते हैं, यानी कितना रेंज। ये क्या देखें, इसमें दो टर्म है, एक रेंज एक ऊंचाई, और ये कवर करने में कितना टाइम लगा, टी। ठीक, ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम इसको फेंकेंगे तो कुछ तो इनिशियल वेग होगा यू, मानते यू वेग से गया ये। अब देखिए इसी के फार्मूला क्या आता है ना, इसी से फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला टी इजकल टू, यानी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, यानी यहाँ देखिए यहाँ से अगर मान लेते हैं इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, यानी इसको यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है टू यू साइन थीटा वाई जी। ठीक है, देखिए क्या हम बोले कि इसका जो फार्मूला होता है टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम इजकल टू, अगर हम रेंज की बात करें, रेंज के लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। देखिए अब देखिए रेंज एक होता है एच, बताते हैं बाकी बारी बार से समझाते हैं फिर क्या है। एच इजकल टू फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई टू जी। देखिए कैसे कैसे से पूछा था बताते हैं। अगर ये ट्रेवल करने के लिए पूछे टाइम तो ये हो गया रेंज, यानी कितना ये डिस्टेंस कवर किया, तो रेंज कितना ऊंचाई तक गया, तो एच। अब इसमें देखिए इसी में फार्मूला आता है आपका कि मैक्सिमम रेंज यानी लंबा छक्का के लिए हम कितना डिग्री मारेंगे, तो 45 डिग्री। देखिए टू थीटा। अब पूछता है कितना हम डिग्री पर ऊपर फेंकें कि मैक्सिमम हाइट कवर करे, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस स्थिति में ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन
यानी वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति में होता क्या, ये यानी एक सेंटर के इर्द गिर्द घूमना, यह तो है वृत्तीय गति। एक एक निश्चित पथ पर एक वृत्ताकार पथ में गति करना ही वृत्तीय गति कहलाता है। इसका मान लेते हैं आर है। इसमें यह पूछा जाता है ना कि जो उसका वेग है, वेग का दिशा किस ओर होता है। तो देखिए हमेशा स्पर्श रेखा की ओर होता है, हमेशा। अगर यहाँ है तो यहाँ, अगर यहाँ है तो ये संसार, अगर यहाँ है तो ये इधर जाएगा, यहाँ है तो इधर, इधर, ऐसे इस तरह होता है इसका डायरेक्शन वेग का। वृत्तीय गति में क्या होता है ना कि आपका चाल समान रहता है, लेकिन वेग हर पॉइंट पर बदलता है, क्योंकि वेग का जो डायरेक्शन होता है आपका स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन के अनुसार होता है। इस कारण वृत्तीय गति में आपका जो वेग है ना हमेशा बदलते रहता है। अब देखिए इसका हम आगे बात करते हैं। इसका हम देखें, एक फार्मूला पढ़ेंगे, ये थीटा, ये आपका चाप की लंबाई एल, त्रिज्या आर। तो आपका थीटा इसका जो फार्मूला होता है एल बाई आर, यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी चाप बटा त्रिज्या। ये होता है, आप इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन इसको कहते हैं। एल बाई आर, अब देखिए एल मीटर, ये मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, खत्म नहीं होगा इसका। आप देखिए अब इसका यूनिट की बात करें तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसका डायमेंशन क्या, मैं यूनिट गया, यानी यूनिट कुछ नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट मान लिया जाता है रेडियन, इसका यूनिट रेडियन दिया जाता है। क्योंकि देखिए देखिए थीटा को जनरली हम कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ सी लिखा था, सी ऐसे। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, यानी कोणीय वेग, तो कोणीय वेग हटाइए, कोणीय हटाइए, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ आगे कोणीय लगा तो यहाँ भी कोणीय लगा दीजिए, यानी कोणीय विस्थापन बटा समय, यानी थीटा बाई टी। इसको इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। इसका यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो रेडियन प्रति सेकेंड। इस बार हम कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं, कोणीय वेग बाई बटा समय, ठीक है। देखिए एक चीज पूछा जाता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखिए भी, जिसमें अगर हम रेखीय वेग की बात करें तो इसे इंडिकेट करते हैं भी से, कोणीय वेग को इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, भी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर हम यही ओमेगा की बात करें तो भी बाई आर।